झगड़ा करके तो नहीं आई, जो ऐसी भद्दी सूरत बना रखी है। रानी जी क्या कहूँ, आज तो एक ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे पांव तले की मिट्टी खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, ये कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी सामत नहीं। अरे कम वक्त बोल तो सही, जरा जल्दी बता, क्यों मुझे परेशान कर रही है? रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़ी गजब की बात। रानी जी बड़ी गजब की बात, जब से मैंने ये सुना, कर कर कांपे गाँव। रानी जी कर कर कांपे गाँव। देखो मेरी भोली रानी, यह कैसा गजब हुआ। न आपको पूछा न भरत जी को, राज्य देने में जल्दीबाजी की। चट रोटी पट दाल, ले बेटा राज्य संभाल। इसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा दर दर की छान छाने। यही बात थी, इसीलिए तू इतना छटपटा रही थी और यूं ही नाक में गुजरा रही थी। अरे जानी
तेरा नाश हो। तुझे तो चाहे था तो उछल कूद कर मेरे पास आती और ये सब सूचना लाती और मैं तुझे मुंह मांगी इनाम देती। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती थी, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ, लेकिन सत्य तो यही है कि आप भी अपने बनावटे श्रृंगार में व्यस्त हैं। मेरी भोली रानी, जरा अपने पीछे का भी ध्यान है। मंत्रा, कहती तो तू ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी है, सौतन का जाया उसको भाया। भला वो तेरा प्यारी मंत्रा जिसने ठीक समय में मुझे याद दिलाई। यत्न था मेरे बर्बाद होने के, जब ही उनको अपने बस में कैसे करूं? कुछ बात कर मेरी प्यारी सगी, क्यों तू नाराज है? नाराज? वह भी मैं? वह कैसी बातें कर रही हो मेरी रानी? जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तरकीब बता सकती हूँ। आ गई, जल्दी बता। हाँ, फिर सुनो। वह दो राजा ने आपको देने को कहे थे, क्या वो आज वो पर मांग लो। एक राज्य से भरत को राज्य, दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। बस यदि इतना कर लोगी तो बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शाबाश, ठीक समय पे याद दिलाई, वरना मैं तो बर्बाद ही हो गई थी और सब कुछ भूल गई थी। मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और अकेली पर सरसों जमाती हूँ। है यह क्या वृतांत है जो आज
उत्सव के स्थान पर रंगों रंग के बादल छाए हैं। प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? सोची हो कि जागती हो? प्राणेश्वरी, जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। किसने सताया? तो कहो, इस प्रकार नाराज हो? ये क्या था की महलों में बिछा है बस मातम का। ये क्या था की महलों में बिछा है बस मातम का। मेरी प्यारी बता मुझको है क्या रण तेरे गम का। मेरी प्यारी बता मुझको क्या कारण है तेरे गम का। सताया जिसकी सीने भी सताया, जिसकी सीने भी नाम उसका पता मुझको। मेरा धन जय पता मुझको, तू किस कम वक्त पर चमका। मेरा जय बता मुझको, तू किस कम वक्त पर चमका। बड़ी हो हर लपेटे ले रही हो, सांस क्यों गम का। बड़ी हो हर लपेटे ले रही हो, सांस क्यों गम का। पता लगे नहीं मुझको तेरी इस बेकरारी का। ये प्यारा घर की महलों में बिछा है बस मातम का। प्यारी, जरा बता तो सही, मंथरा, ओ मंथरा, क्या तुमको मालूम है रानी इतनी उदास क्यों है? सच बतला, वरना तेरी भी खैर नहीं।
यही हालत है, न जाने दिल पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर यही बतलाया कि मेरी किस्मत फूट गई, बस इसमें अधिक कुछ नहीं कहा। अच्छा तो तुम जा सकती हो।
लिखा था। आप जाइए, आप मेरे मन को न दुखाइए। फिर भी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। फिर भी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली। कैसी सूरत बनाई वो रखना, सूरत बनाई वो रखना। हाथ जोड़ो पिया न जलाओ दिया, हाथ जोड़ो पिया न जलाओ दिया। आओ आओ प्यारी जान, कहना मेरा मान मान। आओ आओ प्यारी जान, कहना मेरा मान मान। काहे करती हो नायक मुझे हैरान, काहे करती हो नायक मुझे हैरान। आओ आओ नाक क्यों खाई है जान, आओ आओ मेहरबान, नाक क्यों खाई है जान। जरा पीछा भी छोड़ो ना करेंगे दीवान। प्यारी ये कही, आखिर तुझे हो क्या गया? जरा मन को शांत करके अपनी व्यथा मुझे सुना। जरा अपने होश ठिकाने लगाओ। अरे हाँ, जरा अपनी नाड़ी तो बताओ। जरा मुंह खोल के जीभ तो दिखाओ। यदि कोई गंभीर रोग लग गया हो तो राज्य वैद्य बुलाकर उपचार करूंगा। मुझे नाती हो जाने ये ना पूछो था, मुझे नाती हो जाने ये ना पूछो था। जाओ आनंद अपना
हाथ जोड़ती हूँ, अब आप अपने महलों में जाइए। मेरे दम तो यूं ही रो रो के निकलने दीजिए। आखिर कुछ बताओ तो सही, मुझे भी पता चलना चाहिए कि तुम रो रो कर क्यों मरना चाहती हो। मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक कि आप राम की सौगंध नहीं खा लेते। हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ है। सूर्य पश्चिम दिशा से उदय क्यों न हो जाए, लेकिन जो वचन दे चुके हैं उसे अवश्य पूरा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आयु, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारी, अब भी विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो तुम कहोगी वही करूँगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हो तो वर जो आपने देने को कहे थे वो धरोहर के रूप में आपके पास है, उन्हें आज पूरा कीजिए। एक वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। हरि बेवफा तू सच बता, राम से क्या बैर है। हरि बेवफा तू सच बता, राम से क्या बैर है। क्या भरत पिता कहते अरे बेवफा, मैंने तुझे इसलिए वर नहीं दिए थे कि तू इस तरह दुरुपयोग करेगी तथा मेरी हरी भरी दुनिया को
नष्ट कर देगी तो अब सब मेरे ही किस्मत का खेल है। यदि तुझे पहले ही मालूम होता तो इस प्रकार हुई खिलाएगी तो कदापि वचन नहीं देता। पर क्या करूं, जिस भांति मैं अपने कुंवारों को अपने आंखों से दूर कर दूं तथा जंगलों की अर्चनाओं एवं दुष्टा मैं ईश्वर को स्वामित कौन सा मुख दिखलाऊंगा। इस पाप को कैसे छुपाऊंगा। पापी अब मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा और अपनी यह वक्त मुझे न दिखा। ऐ मौत, तू अब आजा, मुझे इस संसार से उठा ले, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता। हे धरती माता, तू फट जा। अब हे प्रभु, अब आपका ही सहारा है जो कि मेरी सहायता कर सकती है। ऐ मौत, तू भी आजा, मुझे इस संसार से उठा ले। मैं तेरे स्वागत हेतु खड़ा हूँ। अरे तू सामना करने आ गई, इसलिए मुझे जल्दी से उठा तो इस अभागी हसरत को संभाल। आयुष्मान उन्हें आने दो। आयुष्मान मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, तुम आ गए। अंतिम बार केवल
तुम्हें देखने की लालसा थी। पिताजी, स्वास्थ्य तो ठीक है। आप ऐसी बातें करने लगे हो। बेटा राम, जरा मेरे पास आओ। अंतिम बार मैं जरा गले लगा लूं। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। हुआ अब रात जो मुझसे क्षमा माता करा दीजो। मुझे है शोक अति भारी, मुझे है शोक अति भारी। पिता की देखी हालत को जो देखा दोष हो मुझ में क्षमा माता करा दीजो। जो कारण कोपदायक हो, जो कारण कोपदायक हो, जरा जल्दी बता दीजो। मेरा ही दोष है माता, उसे मुझको बता दीजो। नहीं कुछ होगा पाना, जो कारण है तो सुनिए तो। नहीं कुछ होगा पाना, जो कारण है तो सुनिए तो।
बेटा यूं ही कोई बात नहीं, आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे थे, जो एक बार मुझे तेरे पिताजी ने युद्ध भूमि में आकर दिए थे। वह एक बार से भरत को राज्य तथा दूसरे बार से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से ये इतने बेचैन हैं। माता जी, इतनी सी बात पर पिताजी दुखी है। यह तो एक साधारण सी बात है। भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिता माता की आज्ञा का पालन न करूंगा तो समाज मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे माँ, मुझे पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य है। हाँ प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा दिया है। समय को बीतते ही देर क्या लगती है। 10 और 4 14। इस प्रकार एक दिन कल का ही कम हो जाएगा। फिर सब दिन इसी प्रकार बीत जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप अब चिंता छोड़कर राम ही को राज्य दीजिए। मेरे लिए भरत उतना ही है, राम भी, किंतु ये मानते ही नहीं। माता जी, यह साधारण सी बात है। कैद न करे। यदि कोई इससे कठिन काम आ पड़े तो रघुकुल की आन प्राणों के साथ। बेटा आओ जरा गले लगा लो। अब मेरा अंतिम समय है। माता जी, अब आज्ञा दीजिए, जाकर वन जाने की तैयारी करो। हाँ हाँ बेटा, विलंब उचित नहीं है, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। पिताजी प्रणाम, माता जी प्रणाम।